हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज आपका जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम जानेंगे। ये चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मटेरियल से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका। ठीक है, तो बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जानने से पहले हम ये जान लें कि जितने भी चीज़ें हैं इस अर्थ में, जितने भी मेटल हम कहें इस अर्थ में हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है और उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हम अच्छे से इस चीज़ को समझ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि कोई भी जो मैटर है इस अर्थ में वो बना हुआ होता है, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है, दैट इज़ द एटम्स। अगर हमें डेफिनेशन देनी है एटम्स की तो हम क्या कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, और आपका क्या है, सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि कोई जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह के क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं। अब देख लें एटम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जो आपके डिफरेंट जो एटम्स हैं, जैसे पहले ही हमने कहा डिफरेंट एटम्स हैं, हम कहें कि सेम काइंड्स के जो एटम्स हैं वो जब कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर, आपका एक एटम है, दो एटम है, ये सारे एक जैसे पर क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जब सेम काइंड ऑफ एटम्स आपके कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी एलिमेंट्स। लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे बने हैं बच्चों, जब एक ही जैसे एटम्स आपके कंबाइन हो गए, यानी कि एटम सबसे छोटी यूनिट है या सबसे स्मॉलेस्ट हम कहेंगे कि किसी एलिमेंट को तोड़ा जाए तो क्या बनता है, एटम बनता है। और एक जैसे जो एटम्स हैं आपके जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द एलिमेंट्स। अब देखिए ये एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से इनको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। आपके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके क्या है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। और जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स से। जैसे आपके इसमें दिखाया गया है, ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट इसमें क्या है, सिंबल्स इसमें बने हुए हैं। तो इनको क्या किया जाता है, अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब आपका बना हुआ है। तो इन एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सिंबल से। या हम कह सकते हैं कि सिंबल क्या है, दैट इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट एन एलिमेंट। जैसे आपका हाइड्रोजन है, स्टार्टिंग में देखेंगे तो हाइड्रोजन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी एच। आपका मैग्नीशियम है तो इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एम जी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, किसी सिंबल से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंबल क्या होते हैं आपके, सिंबल यानी कि एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट वे है किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसके बाद आता है आपकी कंपाउंड। नेक्स्ट जो है आपका कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। हमने कहा जब सेम काइंड के एटम्स मिल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एलिमेंट्स। लेकिन जब अलग अलग तरह के आपके एटम्स मिलते हैं, ठीक है, या डिफरेंट काइंड्स के एटम्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कंबाइन होके ये क्या बनाते हैं, दे मेक कंपाउंड। जैसे आपके क्या हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, ये सारे आपका हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए जैसे ये क्या है आपके हाइड्रोजन को अगर देखें बेटा, तो हाइड्रोजन देखेंगे आप यहाँ पे कि एक जैसे एटम्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में। ठीक है, ये 2 एटम्स हैं और ये क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एलिमेंट्स। ठीक, या यहाँ पे अगर ऑक्सीजन में देखें आपका, अगर एग्जांपल की हेल्प से इसमें देखो, ऑक्सीजन में क्या है आपकी 2 एटम्स हैं, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एलिमेंट या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हम कहेंगे। यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग तरह के क्या हैं, एटम्स हैं। जैसे आपका क्या है, वाटर में अगर देखें हम,
हम वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O, यानी कि यहाँ ये क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, कंपाउंड्स आपका जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 ऑक्सीजन का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के एटम्स हैं, ठीक है। तो अलग ही ये बना दिया इन्होंने, ये क्या फॉर्म कर दिया इन्होंने, कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ऐसे ही क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए CO2, यहाँ पे आपके क्या हैं, 1 कार्बन है और 2 किसके मॉलिक्यूल्स हैं, आपके ऑक्सीजन्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अलग अलग तरह से इन्होंने फॉर्म किया, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपके एटम्स क्या हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी सब्सटेंस की। ए जैसे एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपके एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा जैसे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में 2 तरह के ये 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ऐसी ऑक्सीजन में इन्होंने 2 आपके एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, एलिमेंट बना दिया ऑक्सीजन का। ऐसे ही क्या है आपका वाटर है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपका कंपाउंड, कंपाउंड का मीनिंग है कि आपके डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम्स है, इसने यहाँ पे क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो वाटर एक कंपाउंड है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। आई थिंक इसे समझ गए होंगे आप। जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम बात करेंगे आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जिसको आप और अच्छे से फिर समझ सकेंगे। ओके, थैंक यू।